नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाला दिन आपका बहुत शुभ हो और उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों की दिवाली की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे होंगे और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना खरीद सको एक कॉमन मैन से परचेज़ करना, एक रेडी वाले से परचेज़ करना और ऐसे सामान को खरीदने की कोशिश करना जो आपके पास में आपको शोरूम पर नहीं, दुकानों पे नहीं, आपको रेडियो पर अवेलेबल होता है। इससे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रुको लोगों को रोज़गार मिलता है। दोस्तों मैं अब आपको थोड़ा आगे एनालिसिस की तरफ लेकर चलूँगा। मैं आपके साथ शेयर करके चलूँगा मेरा वो एनालिसिस, मेरे वो कॉमन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स जिनको मैं ऑब्ज़र्व करके चल रहा हूँ एज़ इट इज़। देखो दोस्तों, ये मैं जैसा ऑब्ज़र्व करके चल रहा हूँ, आपको दिखा कर चल रहा हूँ। एक भी जगह पर आपको कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देकर चल रहा। दोस्तों ये लेवल्स हैं, वो लेवल्स जिनको हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किए और दोस्तों मार्केट इनको रिस्पेक्ट दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब निकल कर आता है कि जब कभी आप काफ़ी डीप एनालिसिस करके चलते हैं और मार्केट में वो लेवल्स आपके लिए विजिबल होते हैं, तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल्स के जैसा प्रोफेशनल्स के साथ सोच पा रहे हैं। तो दोस्तों आज मार्केट गैप डाउन खुला, इतना बड़ा गैप डाउन कि ये सीधा 17,089 के पास खुला। दोस्तों फ्राइडे हम लोग शॉर्ट करके गए थे 17,250 के कॉल ऑप्शन को। दोस्तों हमारा व्यू ये था कि हमारे पास फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट कहीं 17,201 के पास में खुलेगा और दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को मैंने यूज़ किया और 17,250 के कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट कर गए। दोस्तों मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग और उससे कहीं ज़्यादा आगे 17,089 के पास खुला। अब दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ का आउटफ्लो था और दोस्तों उसको देखकर कई जगह पर ऐसा लगता था कि मार्केट आज 17,000 को टेस्ट करेगा और 17,000 के भी नीचे चला जाएगा। मतलब ये मूवमेंट एक बेयरिश मूवमेंट है और ट्रिगर हो चुकी है सेलिंग। दोस्तों यहाँ पर हमारा विवेक काम करता है और दोस्तों हमें सीधा इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मार्केट किधर जाएगा, क्योंकि मार्केट तो कहीं भी जा सकता है। हमारे को तो केवल मार्केट के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है, लालच नहीं करना है। तो हमने 17,250 के इस कॉल ऑप्शन को, जिसको हमने शॉर्ट किया था, हमने क्लोज किया और अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक किया। दोस्तों हमारे पास 17,089 का लेवल। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ बनती थी कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अंदर कॉल ऑप्शन को बाय किया जा सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी कॉल ऑप्शन को इस जगह पर बाय करना अवॉइड किया। दोस्तों इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे और मार्केट के अंदर मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मार्केट के अंदर एक भी जगह पर पैनिक नहीं था सेलिंग का ऑप्शंस के राइटर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट के अंदर जो मार्केट प्लेयर्स हैं इस मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे और वो जो पैसा निकालेंगे वो पुट की राइटिंग से निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों उस जगह पर हम लोगों ने हमारी पुट राइटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। दोस्तों मार्केट चला 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 और चलता चला गया और दोस्तों उसके बाद मार्केट हमारे मैजिकल लेवल 17,201 पर पहुंचा और 17,201 को क्रॉस कर ऊपर निकल गया। इस जगह पर देखकर एक बार मुझे ऐसा लगा, क्या 17,200 की कॉल के राइटर्स के अंदर एक पैनिक होगा और 17,201 से मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो दोस्तों यहाँ मुझे ऐसा लगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। दोस्तों पर देखो, ऑप्शंस का मार्केट जब तक ऑप्शन सेलर्स के हाथ में है, उनकी कैलकुलेशंस कितनी इंटैक्ट हैं। 17,250 के पास में उन्हें लगता था और ऐसा हम लोगों ने देखा भी कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग ट्रिगर होती है और दोस्तों मार्केट के अंदर कितनी सारी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है और मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आता है और मार्केट यहीं 17,201 के पास वापस से नीचे आते ही रिकवर भी करता है। तो हम ये कहेंगे कि उसने 17,201 के पास कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। तो हमारे अकॉर्डिंग अब मैं आपसे खुद पूछना चाहूँगा, हमारा सेंटर क्या बन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 17,201। तो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करके चलेंगे कि बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स या प्रोफेशनल्स अगर इस समय पर 17,201 को ही सेंटर मानते होंगे तो मार्केट के अंदर उनकी जो पोजीशंस बनेंगी वो ऑप्शन चेन के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो दोस्तों फिर जाकर जब हम लोगों ने इसी चीज़ को कंफर्म किया ऑप्शन चेन के डेटा पर, तो दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर देख पाता हूँ कि मार्केट के अंदर, देखिएगा मेरी बात ध्यान समझिएगा, मार्केट 17,000 की कॉल पर इतनी पुट पर 17,000 की पुट पर इतनी बड़ी पुट राइटिंग और वो भी मंडे।
देखिएगा बात को, 17,000 पर इतनी एग्रेसिव पुट राइटिंग और उसके सामने डीप इन द मनी कॉल राइटिंग बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों आप देखेंगे कि मार्केट में 17,200 से शुरू होती है एग्रेसिव पुट राइटिंग, और ये पुट राइटिंग आपके पास में बढ़ती चली गई, और दोस्तों 17,200 के बाद से स्टार्ट होती है आपके पास में एग्रेसिव कॉल राइटिंग। ये देखिए 17,400 है हमारे पास, और ये हमारे पास 17,250 है, 17,350 है। तो दोस्तों इसके बाद से शुरू होती है हमारे पास एक एग्रेसिव कॉल राइटिंग, और देखिए यहाँ पर जो डीप इन द मनी पुट है उनके अंदर राइटिंग बिल्कुल ना के बराबर है। तो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इसे बड़ी रेंज के अंदर क्रॉस होते हुए देख ही नहीं रहे थे। उनको लग ही नहीं रहा था कि किसी जगह पर कोई पैनिक आएगा और मार्केट ने इसी जगह पर कहीं पर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देना था, ऐसा इसको देखकर लगता था। तो दोस्तों इस जगह पर ऑप्शन बायर के लिए कोई जगह नहीं बनती थी। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शायद ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा कमाया होगा। मैं उनका सही दिल से मतलब उनको बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले वक्त में भी वो लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों धीरे धीरे कर जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि क्या मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट के लिए बुलिश या बेयरिश हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि मार्केट पार्टिसिपेंट मंडे से ही मार्केट को सेलिंग से देखकर चल रहे हैं, मतलब सेलर्स के पॉइंट ऑफ से देखकर चल रहे हैं। तो मैंने कुछ आगे के ऑप्शंस को देखा, मतलब आगे के कुछ ऑप्शन चेंज को मैंने ऑब्जर्व किया। दोस्तों एग्जैक्टली यही सिनेरियो मुझे आगे की ऑप्शन चेन में भी दिखाई दिया। मतलब मार्केट में मूवमेंट तो थी, पर ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे, मतलब मार्केट ऑप्शन सेलर्स के हाथ में था। तो दोस्तों इस जगह पर ऑप्शंस के प्रीमियम हम लोगों को देना मेरे को लॉजिकल नहीं लगा। तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ इस तरीके की बाइंग्स को अवॉइड किया जिनके अंदर हमारे पास में हमें केवल प्रीमियम पे करना पड़ता था। और दोस्तों हम लोगों ने हमारे पास में जो पुट के अंदर बाय करके हमारा प्रॉफिट था उसको भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया। दोस्तों ये मतलब वो ट्रेड्स थे जो मेरे को मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिली और हम लोगों ने उनके अंदर उनको यूटिलाइज किया। एक पुट राइटिंग में हमें नुकसान हुआ क्योंकि हमने मतलब एक पुट राइटिंग के अंदर नुकसान की वजह हमारी ये थी कि हमने एक पुट को ऑलरेडी राइट कर रखा था, और दोस्तों उस पुट राइटिंग में गलती से हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने जो बाई की पोजीशन है उसको पहले क्लोज कर दिया था, और यहाँ पर हमने उस नुकसान को बुक करा, पर बहुत जल्दी हमने उस नुकसान को हैच कर लिया। और दोस्तों एक जगह पर हम लोगों ने मतलब आज जो हम लोगों ने पैसे बनाए हैं वो कॉल राइटिंग से पैसे निकाल पाए हैं। जो आज हम लोगों ने मेन पैसा कमाया वो कॉल राइटिंग से, और पुरानी जो पुट हम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर गए थे उससे आज हम लोग अपने पैसे बना पाए। तो ये दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी थी जो मैं लाइव मार्केट के अंदर देखने को मिल पाई, और ये मैं सिखा पाया मेरे क्लाइंट्स को लाइव मार्केट के अंदर। अब देखो दोस्तों, इसी चीज़ को जब मैं जाता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो में, तो दोस्तों शाम को 7:46 पर मैं ये एनालिसिस आपके साथ कर चल रहा हूँ। नास्डैक को देख के चलेंगे तो केवल 0.70% आपके पास में डाउन है, और यहाँ पर आपके पास में इसकी वैल्यूज़ में 74.21 का यहाँ पर चेंज है। यूरोपियन मार्केट दोस्तों अभी इस समय पर रेड है, और SGX निफ्टी हमारे को 17,239 मतलब वही 17,200 के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारे ऊपर जो भी फर्क पड़ रहा है वो ग्लोबल मार्केट्स का पड़ रहा है। कुछ न्यूज़ हैं जिनको मैं ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ। दोस्तों इन न्यूज़ के अंदर यूक्रेन और रशिया के आपस में फाइट, दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ है जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे, और ये आने वाले वक्त में डेवलप होकर आएगी। और ये न्यूज़ है आपके पास में यूरोपियन मार्केट के अंदर यूरोप के जो बैंक्स हैं उनके वो किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करके चल रहे हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो धीरे धीरे निकल कर आ रही है, और आने वाले वक्त में इसके डेवलपमेंट्स निकल कर आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस न्यूज़ को आपके पास में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में नहीं लेके आ पा रहा। जैसे इससे साथ रिलेटेड एक रेलेवेंट डेटा मेरे को मिल पाएगा मैं इसको पूरा कवर करूँगा। दोस्तों इसके अलावा ओपेक नेशन, ओपेक पॉजिटिव कंट्रीज, और आपके पास में नो पैक आपके पास में जो यूएस लेकर आ रहा है, दोस्तों बहुत वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर आने वाली है। पर दोस्तों ये मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, इतनी वोलेटिलिटी अगर मार्केट के अंदर आने वाली है जिसको ध्यान में रखकर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की बाइंग कर चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपके पास में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही, पैनिक क्यों नहीं है ऑप्शन के सेलर्स के बीच में। तो ये मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा हैरान हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर आज मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जब मार्केट ऊपर राइज कर रहा था, और जब नीचे आया तो इसे भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। और पॉसिबिलिटी है कि कल अगर मार्केट 17,201 के पास खुला तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और दोस्तों फिर से वो इसी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर चलेंगे। तो दोस्तों अब इस समय पर हमारा जो निफ्टी है वो हमारी एक नई रेंज के अंदर एंटर हो गया है जो 17,201 का बेस बनाती है और 17,472 इसका लक्ष्य बनता है।
तो दोस्तों ये एक आपके पास में एक नया बॉक्स हमारे पास में है, और ये बात हम और आप जानते हैं कि निफ्टी या तो चैनल्स के अंदर चलता है या निफ्टी आपके पास में इन बॉक्सेस के अंदर चलता है, और निफ्टी अपनी रेंज को फॉलो करता है। मतलब ये निफ्टी की खासियत है। और दोस्तों आप देखो, ये पीछे से कई बार हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी नोटिस किया भी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव मार्केट में मेरी इन स्ट्रेटजीज़ को सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर हम लोग एक लिमिटेड कैपिटल से एक लिमिटेड रिस्क में अपने आप को ग्रो करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके पास हमेशा होता है। और दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि अब आप लोग जाने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ के जाएं। मैं आपके साथ अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस एज इट इज़ शेयर करके चल रहा हूँ। मेरा मार्केट में खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अपनी इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर मैं एक ट्रेड प्लान बनाऊंगा, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स भी और आप भी हो सकता है कि इनके बिहाफ पर अपना कोई ट्रेड प्लान बनाकर चलें। लेकिन अगर आप मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह मशवरा करने के बाद ही मार्केट में निवेश करें। दोस्तों मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर इस एनालिसिस को आपने पसंद किया, इसको आपने लाइक किया, तो मैं आगे आपके साथ और भी एनालिसिस अपने लेकर आऊँगा।